अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला मद्यन अख़ाहुम शुऐबा क़ाल या क़ौमि अ'बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह वला तंक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिख़ैरिन व इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। वया क़ौमि औफ़ुल मिक्याल वल मीज़ान बिल्क़िस्ति वला तबख़सुन्नास अश्याअहुम वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। क़ालू या शुऐब असलातुक तअमुरुक अन नतरुक मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशाअ इन्नक लअन्तल हलीमुर रशीद। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वया क़ौमि ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब क़ौम नूहिन औ क़ौम हूदिन औ क़ौम सालिह वमा क़ौम लूतिन मिन्कुम बिबईद। वस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्म तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। क़ालू या शुऐब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुक लरजमनाक वमा अन्त अलैना बिअज़ीज़। क़ाल या क़ौमि अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िह्रिय्या इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत। वया क़ौमि बस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदयन अख़ाहुम शुऐबा और वारसलना से पहले आया है, वारसलना पर अर्थ है वारसलना इला मदयना और हमने मदयन की तरफ उनके हम कौम शुऐब को भेजा। अख माने भाई होता है, यहाँ माने हम कौम तर्जुमा ज्यादा मुनासिब है। हम कौम उन्हीं कौम में से थे, इसलिए अख फरमाया गया। मदयन वालों की तरफ, मदयन माने मदयन वालों की तरफ हमने उनके हम कौम शुऐब को भेजा अलैहिस्सलाम। कौल उन्होंने फरमाया या कहा, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। मिन इलाह कोई माबूद नहीं है गैर उसके अलावा। वला तनकुसुल मिक्याला वल मीज़ाना और नाप और तौल में, मिक्याल काला या किलो, कैल मने नाप नापना, मीज़ान इसमें आला है, वज़ाना हज़ैनों से है, मीज़ान यानी तौल वज़न। कैल कहते हैं कोई बर्तन से किसी और दूसरी चीज से नापना, कट्ठा वगैरह से पहले जमाने में होता था। और मीज़ान यानी वजन के हिसाब तराजू से। बहरहाल नाप तौल में कमी ना करना, कम ना देना। बेशक मैं तुम्हें देखता हूँ बेखैर यानी
तुम्हें मैं खैरियत के साथ देखता, मतलब तुम्हारे हालात अच्छे हैं, तुम्हारे हालात साजगार हैं। बेशक मैं तुम्हें साजगार देखता हूँ, तुम अच्छे हालत के हो, यानी फकीर मोहताज नहीं हो कि मोहताजगी की बिना पर या फाका की बुनियाद पर तुम परेशान रहते हो, खाने नहीं पाते हो, इसलिए मजबूरन तुम लोगों को कम देते हो, कम तोलते हो, लेते हो ज्यादा, देते हो कम। ऐसी बात भी नहीं है, हालांकि उसमें भी जायज नहीं है, लेकिन तुम खुशहाल हो, तुम्हारे हालात अच्छे हैं, इसके बावजूद तुम लोगों को देते कम हो और लेते ज्यादा हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो ला तनकुसुल मिक्याल अल मीज़ाना, तुम नाप तौल में कमी न करना। बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देखता हूँ और बेशक मैं डरता हूँ तुम्हारे ऊपर मुझे डर है अज़ाब यौम मुहीत, घेर लेने वाले दिन के अजाब से। मतलब चारों तरफ वो दिन अजाब का आएगा ना, वो दिन चारों तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें, मुसीबतों पर मुसीबत, कोई भागने की जगह नहीं होगी, जहां भी जाए वही अजाब, लिहाजा इसको यौम मुहीत कहा गया है। व या कौम, ऐ मेरी कौम, औफुल मिक्याल मीज़ाना बिलकिस्त, नाप तौल पूरी दो इंसाफ के साथ, और लोगों को कम न दो उनकी चीजें। वला तासो फिल अर्द मुफसिदीन, और दुनिया में जमीन में फसाद करते मत फिरो। तासो ये आसियो, आसा ये आंसू के माना होता है, वो फिरना, घूमना। तो जमीन में फसाद करते हुए ना फिरो। तो उनकी आदत थी, लोगों को कम देते थे, लेते ज्यादा थे, इसलिए उनको ये दो किस्म की नसीहत की गई। एक तो एक अंबिया किराम नसीहत करते हैं, पहली नसीहत होती है तौहीद और इबादत इलाही की। पहले सुनाया कि तौहीद, अल्लाह को एक मानो और उसकी इबादत करो, ये सबसे अहम और सब तमाम आमाल में और तमाम मुआमलात में सबसे अहम होता है तौहीद और अल्लाह की इबादत। उसके बाद मुआमलात का मर्तबा है कि तुम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो और उनके साथ लेन देन करो, तो उनको ठगो ना, उनको कम ना दो, है ना। ये कम देना और ज्यादा लेना ये बुरी बात है, इससे बाज आओ। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? जी हजरत। उसके बाद बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, अल्लाह का बक़िया मने जो बचे रहे, बचा हुआ रहे, अल्लाह का बक़िया खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या मतलब? यानी हराम चीजों को छोड़ करके तुम हलाल इख्तियार करो। हलाल लेते, हराम और हलाल सब मिला के लेते हो ज्यादा करने के लिए, माल को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए। हलाल आए चाहे हराम आए, जो भी आए बस ले लो, सब कर लो। ये इसलिए करते हैं लोग कि हमारा माल ज्यादा हो जाए। और अगर हम परहेज करेंगे, हराम से परहेज करें, नाजायज से परहेज करें, और हलाल और जायज कमाई सोचें, तो हम गरीब हो जाएंगे, हमारा माल कम हो जाएगा। ये तुम्हारा ख्याल है तो अल्लाह ताला फरमाता है बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, यानी जो बचे रहे अल्लाह का बक़िया, अल्लाह की राह में जो बचे रहे, मतलब हराम कमाई से बच करके, हराम को छोड़ करके, हराम कमाई को छोड़ करके जो हलाल कमाई जितना भी रहे कभी सही, वही तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर हो तुम ईमानदार। वालेकुम सलाम। ईमानदार हो तब समझोगे। बताया जाता है कि जिसका ईमान नहीं होता है ना, जब ईमान खत्म होता है तो अकल भी अल्लाह छीन लेता है। अल्लाह जब ईमान छीनता है तो अकल भी छीन लेता है। एक मुहावरा है, लोग उलमा फरमाते हैं, हेलो समझे जी हजरत। और जिसका ईमान ताज़ा रहता है, अकल भी ताज़ा रहती है।
बात यह है कि लोग तो कहते हैं कुफार मुशरिकीन बड़े चालाक, होशियार, बड़े ज़हीन फतीन, लेकिन वो बड़े बुद्धू और बुद्धू बेवकूफ हैं। वो हाँ, बेवकूफ ना हो तो ये पत्थर और अपने ये घास और मिट्टी का वो मूर्त बना करके कभी उनको माबूद बनाए और पूजे, तो वो बेवकूफ होते हैं, अक्ल से पैदल होते हैं। तो कहते हैं इनकुन तुम, अगर तुम ईमानदार हो तब समझोगे। ईमान नहीं होने से ये बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, जितना जिसका ईमान ताजा होगा उतना ही वो हराम से परहेज करेगा। ईमान कमजोर होगा, हराम से परहेज नहीं कर सकेगा। इसलिए ईमान जिसका ताजा, अकीदा सही है, जितना अकीदा पुख्ता होगा और ईमान सही होगा, वो हराम चीज से बचना उसके लिए आसान हो जाएगा। इन कुंतुम मोमिनीन उमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ, तुम्हारा मुहाफिज नहीं हूँ। मतलब ये है कि मैं तुम्हारा पूरा जिम्मेदार, मैं जो तुम कर लोगे, तुम जो कर लो बस हम तुमको देख ले, समझ लेंगे, हम समझ लेंगे। बुरा करो, अच्छा करो, खराब करो, बस हम तुम्हारे हैं, कोई फिक्र नहीं। ऐसी बात सही है नहीं। पार्टी के लोग उल्टा सीधा करते रहते हैं, तो पार्टी के नेता होते सब हजम कर जाते हैं, सबको अपनी पार्टी के लोगों को सब माफ कर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। नबी फरमाते मैं तुम्हारा हाफिज नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए नजीर, बशीर और नजीर हूँ। जी। कालू, उन लोगों ने कहा था, शुआइब क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें हुक्म देती है कि हम छोड़ दें उन माबूदों को जो हमारे आबा अजदाद पूजते थे? यानी हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम बहुत नमाज पढ़ते थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अंबिया किराम में बाज़ अंबिया किराम को जंग व जिदाल, हर्ब व जंग का हुक्म था, हर्ब व जंग का हुक्म था। चुनान मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सब ये हजरात, इनको ऊपर हर्ब व जंग, उनको हुक्म था कि जंग करें, राह खुदा में जिहाद करें। लेकिन बाद अंबिया किराम को यह हुक्म नहीं था। उनमें से हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम भी थे, उन्हें हर्ब व जंग का हुक्म नहीं था। इसलिए वो अपनी कौम से बेजार होकर के, अपनी कौम की बातों से नाला होकर के, वो बस अपने इलाही में लगे रहते थे, रात दिन इबादत इलाही में लगे रहते थे, और कोई मशगला उनका यही था, इबादत करना। हाँ, तो लंबी लंबी नमाज पढ़ते थे और इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। तो उन लोगों ने कहा कि है शुआइब कि तुम्हारी नमाज तुम्हें हुक्म देती है कि हम अपने आबा अजदाद के माबूदों को छोड़ दें, और नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा, या हम करें अपने मालों में वो हम न करें जो हम अपने मालों में जो हम चाहें। मतलब है कि हम जो चाहें वो न करें। ये तुम नमाज पढ़ते हो लंबी लंबी, क्या ये नमाज तुम्हें हुक्म देती है? ये इन्नका लअंतल हलीम रशीद, बेशक आप या बेशक तुम तो हलीम हो, अक्लमंद हो, रशीद अच्छी आदत के हो। रशीद कहते हैं अच्छी आदत वाले इंसान, रशीद अच्छी आदत के। हाँ, और हलीम बुर्दबार, अक्लमंद। तो तुम तो अक्लमंद भी हो, बुर्दबार भी हो, और रशीद और नेककार और अच्छे चलन के हो। तो क्या मतलब है कि तुम हमारे माबूदों को गलत कहते हो और हमें अपना रास्ता छोड़ने कहते हो? उन्होंने कहा है मेरी कौम, इन कुन तो अला भला बताओ तो मैं अगर अपने रब की तरफ से बैयना मैंने दलील पर हूँ, यानी तुम लोग बेदलील हो, तुम लोगों के पास कोई दलील नहीं है, जो अपने बाप दादों के चलन पर चलते हो, इसकी कोई दलील तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन मैं दलील के मुताबिक हूँ, मैं अपने रब की तरफ दलील पर हूँ, और अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ हसन अता फरमाया है। वमा उरीदु अन उखालिफकुम, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मुखालफत करूँ, इला मा अनहाकुम अन्हु, उस तरफ जो जिससे मैं तुम्हें रोकता हूँ। क्या मतलब है कि मैं तुम्हें जिस चीज से रोकता हूँ
मैं तुम्हारे खिलाफ मैं करने लगूं, जिस चीज से मैं तुम्हें रोकता हूं उसके खिलाफ मैं खुद करता रहूं, तो कैसा लगेगा? हाँ? तो फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ करूं उसमें जिससे मैं तुम्हें रोकता हूं, यानी तुम्हें रोकूं और मैं खुद करूं, तुम्हें रोकूं और मैं खुद करूं, ये मैं नहीं चाहता हूं। हेलो, समझे? जी हज़रत। यानी मैं अपनी तबलीग, अपनी नसीहत की मुखालफत नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी तबलीग की मुखालफत, अपनी नसीहत की मुखालफत नहीं करना चाहता। तुम्हें रोकता हूं, मैं तुम्हें रोकूं और मैं वो काम खुद करूं, ये मैं नहीं चाहता। इन उरीदु इल्ला सलाह, मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूं, मैं संवारना चाहता हूं, बस तथा तो जहां तक बन सके, जहां तक बन पड़े। मेरी वसअत के बाहर तो मैं जा नहीं सकता। जहां तक मेरी वसअत, जहां तक मेरी ताकत चले, मैं संवारना चाहता हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक नहीं है मगर अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की तरफ से। अलैहि तवक्कुल, मैंने उस पर तवक्कुल किया। वइलैहि उनीब, और उसकी तरफ मैं रुजू लाता हूँ। अनाबा युनीब इनाबतन, मैंने ताबायतु वो तौबा के माना में। अनाबा युनीब इनाबतन, ताबायतु वो तौबतन, माना हमा वाहिद। समझे? जी हज़रत। मैं रुजू लाता हूँ, मैं तौबा करता हूँ शुरू से हज़रत। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने भेजा मदीन वालों की तरफ उनके हम कौम शुआइब अलैहिस्सलाम को। उन्होंने कहा है मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और नाप और तौल में कम न करो। बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देखता हूं, और बेशक मुझे डर है तुम्हारे ऊपर घेर लेने वाले दिन के अज़ाब का। और है मेरी कौम, नाप और तौल पूरी करो, पूरी दो इंसाफ के साथ, और लोगों को उनकी चीजें कम न दो, लोगों को उनकी चीजें कम न दो, और जमीन में फसाद करते न फिरो। अल्लाह का बकिया, यानी जो बच रहे, हलाल कमाई जो तुम्हारी बच रहे, वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमानदार हो। और मैं तुम पर मैं तुम्हारा मैं मुहाफिज नहीं हूं। उन लोगों ने कहा, ऐ शुआइब, कि तुम्हारी नमाज तुम्हें हुक्म देती है कि हम छोड़ दें उन माबूदों को जो पूजते थे हमारे आबा अजदाद, या हम न करें, या अल्लाह पोशीदा है, या हम न करें अपने मालों में वो जो चाहें। बेशक तुम तो अक्लमंद और नेक चलन वाले हो। उन्होंने कहा कि है मेरी कौम, भला बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर हूं, और मुझे अल्लाह ने उसने मुझे अपनी तरफ से रिज़्क़ हसन अता फरमाया है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी मुखालफत करूं इस बात में, उसमें जिससे मैं तुम्हें रोकता हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं खुद करूं वो जो जिससे मैं तुम्हें रोकता हूं। ये भी माना सही है, मैं खुद करूं वो जिससे मैं तुम्हें रोकता हूं। इन उरीदो, मैं तो नहीं चाहता हूं मगर संवारना जहां तक बन पड़े, और मेरी तौफीक नहीं है मगर अल्लाह ताला की तरफ से। मैंने उसी पर तवक्कुल किया और उसी की तरफ रुजू करता हूं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।